जय श्री कृष्ण। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ा है तब भगवान ने स्वयं अवतार लेकर इस सृष्टि की रक्षा की है। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार यानी कि मत्स्य अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसमें एक राजा, एक छोटी सी मछली और एक महाभयंकर प्रलय का रहस्य छुपा हुआ है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ब्रह्मा जो सृजन करता है, शिव जो संहार करता है और विष्णु जो पालन करता है, ये तीनों मिलकर त्रिमूर्ति कहलाते हैं। त्रिमूर्ति का ये दिव्य स्वरूप सृष्टि की रचना, पालन और संहार का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने जब जब संसार में अधर्म और अराजकता का बोलबाला देखा, तब तब उन्होंने अवतार लेकर धरती की रक्षा की। उनके 10 अवतार दशावतार के नाम से प्रसिद्ध हैं। हर अवतार का एक ही उद्देश्य था, धर्म की पुनर्स्थापना, अधर्म का विनाश और पृथ्वी को राक्षसों तथा अन्याय से बचाना। हालांकि हर बार उन्होंने ये कार्य भिन्न भिन्न रूपों और तरीकों से किया, परंतु लक्ष्य सदा एक ही रहा, सत्य और न्याय की रक्षा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। यह अवतार विशेष रूप से महाप्रलय की कथा से जुड़ा है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। मत्स्य अवतार की कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर एक महाविनाशकारी जल प्रलय आने वाला था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर मनु, जो पहले मनुष्य और एक धर्मनिष्ठ पुरुष थे, को बचाने के लिए मार्गदर्शन दिया। भगवान विष्णु ने मनु से कहा कि वह एक विशाल नौका का निर्माण करें, ताकि वह जीवों, ऋषियों और जरूरी ज्ञान को सुरक्षित रख सकें। इस अवतार में भगवान विष्णु को आमतौर पर 4 भुजाओं वाले एक ऐसे स्वरूप में दर्शाया जाता है जिसकी ऊपरी देह मानव की और निचली देह मछली की होती है। कहा जाता है कि सतयुग के समय पृथ्वी पर लोग अधार्मिक और अनुशासनहीन हो गए थे। उनका जीवन धर्म से विमुख हो चला था। तब देवताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया कि पृथ्वी को जल प्रलय द्वारा शुद्ध किया जाए और उसे एक नए सिरे से सजाया संवारा जाए। इस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को वेदों के माध्यम से दिशा निर्देश दिए। ये वे 4 प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्हें हिंदू धर्म का आधार माना जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना से थक चुके थे और उन्होंने इस कार्य से पहले विश्राम करने का निश्चय किया। उसी समय ब्रह्मा जी की नाक से एक अशुभ शक्ति, एक अश्वमुखी दैत्य हैग्रीव का जन्म हुआ। ध्यान रहे, ये दैत्य भगवान विष्णु के हैग्रीव अवतार से भिन्न है, जो ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इस दैत्य ने ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए और उन्हें लेकर समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गया। इसी दौरान एक धर्मनिष्ठ और परम भक्त राजा सत्यव्रत पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे और उनसे साक्षात्कार की तीव्र इच्छा रखते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देने का निश्चय किया। मत्स्य पुराण के अनुसार ये कथा इस तरह वर्णित है। प्राचीन द्रविड़ देश के एक धर्मनिष्ठ राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक दिन नदी में हाथ धो रहे थे। उसी समय एक छोटी सी मछली उनके हाथों में आ गई और उनसे विनती करने लगी कि वे उनकी रक्षा करें। सत्यव्रत ने करुणा दिखाते हुए उस मछली को एक जलपात्र में रख लिया, परंतु वह मछली जल्दी ही उस पात्र के आकार से भी बड़ी हो गई। राजा ने उसे फिर एक तालाब में, फिर नदी में और अंततः समुद्र में छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मछली का आकार लगातार बढ़ता ही गया। तब मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया
और बताया कि वो स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को चेतावनी दी कि अगले 7 दिनों में एक प्रलय आने वाला है जो समस्त सृष्टि का नाश कर देगा। भगवान मत्स्य ने बताया कि कलयुग के अंत में समुद्र की गहराई में रहने वाली एक दिव्य अश्व अपने मुख से विषैली अग्नि बाहर निकालेगी जो संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, नक्षत्र और समस्त जीवों को जला देगी। फिर प्रलय के साथ मेघ पृथ्वी को जलमग्न कर देंगे और चारों ओर केवल जल ही जल रह जाएगा। इसीलिए मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत को आदेश दिया कि वो एक विशाल नौका बनाए जिसमें सभी औषधीय पौधों के बीज, विभिन्न जीव जंतुओं की प्रजातियां, सप्तऋषि और सर्पराज वासुकी को स्थान दे। सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और समय पर नाव तैयार कर ली। प्रलय के समय जब चारों ओर जल ही जल फैल गया, तब मनु ने भगवान से प्रश्न किया कि पूरी मानवता को ऐसा भयानक विनाश क्यों झेलना पड़ा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वे ही एकमात्र धर्मनिष्ठ मानव हैं और आगे चलकर उन्हीं से नव मानव सभ्यता का आरंभ होगा। फिर भगवान मत्स्य ने हैग्रीव दैत्य का वध किया जो वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा हुआ था और वेदों को वापस ब्रह्मा को सौंप दिया। इसके बाद भगवान मत्स्य ने वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग कर मनु की नौका को बांधा और उन्हें प्रलय की लहरों और तूफानों से सुरक्षित रखा। जब जल घट गया और प्रलय समाप्त हुआ, तब भगवान विष्णु ने मनु और अन्य जीवों को हिमालय में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया, जहां से नई मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ। ये कथा ये दर्शाती है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की और जीवन का पुनः निर्माण किया। धन्यवाद।